ओके जी, अब करते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 16। बहुत ध्यान से बड़े प्यार से स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसे विजुअलाइज करने की या अपने नोटबुक पे नोट करने की कोशिश भी करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। व्हाट इट सेज कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 2 y प्लस 2/x-3 इज इक्वल टू 0। इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -2x-3 अपॉन x-3। लेकिन उसने बोला क्या है, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से हम चीजें कुछ निकालेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, इसका मतलब कि हो सकता है एक से ज्यादा लाइंस हो, हमें पता नहीं है। ठीक है, कर्व की इक्वेशन ये हमारे पास है और उस कर्व के साथ जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप हमारे पास ऐसे है। तो देखिए यहां इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक दो चीजों के ऊपर आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि एक कर्व पे एक स्लोप हो। हाँ, जैसा मैंने बोला था कि एक पॉइंट पे एक स्लोप हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है एक कर्व पे ही एक स्लोप हो। ये देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। लेट्स से आई हैव अ कर्व लाइक दिस, लेट्स से, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर यहां से एक मैं लाइन लगा रहा हूं तो ये दो जगह पे टेंजेंट बना रही है, लेकिन टेंजेंट सेम होगी। पॉइंट तो अलग अलग हो गए, ठीक है, लेकिन टेंजेंट ये सेम होगी। तो यही इस क्वेश्चन में भी बोला गया है कि उसने क्या बोला है कि स्लोप इज 2, ठीक है, और उसने बोला है इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। अब इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस का मतलब क्या है कि मुझे जनरल इक्वेशन निकालनी है लाइन की, जिसमें मैं एक्स वाई की वैल्यूज जैसे जैसे चेंज करता जाऊंगा मेरे पास डिफरेंट इक्वेशंस आती ही जाएंगी। इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस की हमें निकालनी है, स्लोप 2 है एंड बीइंग टेंजेंट, और वो जो लाइंस हैं वो टेंजेंट हैं इस कर्व पे, और जिसकी इक्वेशन है y प्लस 2/x-3 इज इक्वल टू 0। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो आई होप कि आपने इसको गैदर किया होगा और ग्रैब भी किया होगा जो मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पे। हाउएवर अभी हम देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अब देखिए मान लीजिए एक पॉइंट XY है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, ये आपको लिखना है XY, ठीक है, इज गिवन बाय dy by dx, given by या m is equal to 2, so we know that, ठीक है। एंड यहां लिख लेते हैं हम इक्वेशन ऑफ कर्व इज इक्वल टू y प्लस 2/x-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। y इज इक्वल टू -2/x-3, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर है चीज आपको। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dy बाय dx कर लेंगे तो कोशेंट रूल लग जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि 0 बन जाएगा, ठीक है, और माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि 1 है, तो ये बन जाएगा 2/x-3 का होल स्क्वायर। ओके, अब
यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है, कि dy बाई डी एक्स क्या है हमारे पास 2, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। 2 से 2 कट गया, x ये होल स्क्वायर आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज टू x माइनस 3 इज इक्वल टू +-1। यहाँ पे अब हम लिख लेंगे, सो x इज इक्वल टू, अगर +1 है तो ये इधर गया तो 4, और x इज इक्वल टू, ये -1 है तो इधर गया 2, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो y -2 आ जाएगा, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा -2 -1, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया है सारा कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो अब आप ये देखिए कि जैसा लकीली हमने जैसा डायग्राम बनाया था, 2 पॉइंट्स ऐसे आए हैं जहां पे स्लोप कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनती है, ठीक है, उसकी स्लोप 2 है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनती है उसकी जो स्लोप है वो 2 है। स्लोप 2 गिवन है, पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं 4, -2, 2, 2, ठीक है, और कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है। अब अगर आपने इक्वेशन ऑफ लाइंस ध्यान से पढ़ा है लास्ट ईयर स्ट्रेट लाइन में, तो आपको पता होगा कि हर पॉइंट पे लाइन की इक्वेशन जो है वो डिफरेंट बनती है। तो हम यहां पे अब बात करते हैं फॉर 4, -2, ठीक है। जगह चलो कम है, लेकिन दिल में हमारे ज़्यादा जगह है, इसलिए हम अगले पेज पर चल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करूंगा तो y - 2x + 10 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, और 2x - 8 आना चाहिए। और मैं हमेशा इस तरह से प्रेफर करता हूं कि x वाली टर्म को पहले लिखें, तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इक्वेशन आ गई है। ये तब आई है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन एट x इज इक्वल टू 4 एट 4, -2, ऐसे लिख देते हैं, बेटर है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन एट 2, 2, ठीक है। सो y - 2 और स्लोप कितनी है हमारे पास 2, x - 2, तो y - 2 2x - 4, तो मैं अब सीधा ही लिख लेता हूँ 2x माइनस, यहाँ इधर आऊंगा मैं तो -y आएगा, इधर आएगा तो -2 आएगा, शुड बी इक्वल टू 0। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस। 2 पॉइंट्स निकले थे तो 2 डिफरेंट इक्वेशन आनी चाहिए पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। चलिए जी, अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 17। ये आ गई, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² अपॉन 4 + y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अगर हमने लास्ट ईयर का कॉनिक सेक्शन पढ़ा हो तो हमें ये पता है कि ये कैसी कर्व होती है, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं उस डिटेल में जाऊंगा भी नहीं। एट विच द टेंजेंट्स आर, पहली बात है कि पैरेलल टू x एक्सिस, और फिर वो कहता है पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे हमें अपनी पुरानी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और नॉलेज लगानी पड़ेगी। लेट अस सी। इस एग्जाम्पल को करवाने से पहले अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर यू, प्लीज इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीजें
मज़ेदार आपको समझ में आएंगी। पहले तो मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, तो अगर हम ये करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 2x प्लस 2y अपॉन 25 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये और ये कट गया, तो x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 25 dy बाई डी एक्स। ठीक है गाइज, आई रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि मुझे तो स्लोप निकालनी है। ठीक है, उसने पॉइंट्स ढूंढने के लिए बोला है और कर्व दी है हमें, और टेंजेंट्स उन्होंने बोल दिया है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। चलिए वो तो ऐसी बातें तो बाद में करेंगे। पहले मैं ये करता हूँ कि dy बाई डी एक्स ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 25 अपॉन 2y। तो ये आ जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 25 अपॉन 4 माइनस का x अपॉन y आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो कुछ सिचुएशंस आ गई हैं। अब हम पहले पार्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। When tangent is parallel to x axis, when tangent is parallel to x axis, यही दिया है उसने, और अगर ये दिया है तो आप ये देखिएगा कि we know that when tangent is parallel to x axis slope is 0। to x axis slope is 0, therefore 0 is equal to minus 25 by 4 x upon y। x upon y को डिफरेंट अलग करने का एक रीजन है मेरे पास। ठीक है, मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं आपको बोलूं कि ये इधर गया तो 0 बना, ये इधर गया तो 0 बना, x इज इक्वल टू 0 आ गया। बट मैं ये कह नहीं सकता हूं, मुझे आपको यहां पे कुछ और समझाना है। आप ये देखिए कि ये 0 बन ही क्या रहा है, यहां पे आप स्पेशल अटेंशन पे कीजिएगा। ये 0 बन ही कैसे सकता है? मान लीजिए यहां पे ये नहीं है, मैं हाथ रख रहा हूं, मैंने इसको 0 बनाना है, तो ये 0 बन ही कैसे सकता है? ये 0 तभी बनेगा अगर x 0 हो, y 0 हो नहीं सकता। ठीक है, नॉट डिफाइन चला जाएगा, और ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट है। सो दिस कैन ओनली बी इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। सो मैं यहां पे लिख लूंगा दिस इज ओनली पॉसिबल। ठीक है, यहां तो 0/1 आ गया, जब 1/0 आएगा तो और खास बातें आएंगी। सो ध्यान दीजिएगा, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 0 है, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी? आप ये देखिए, ये अगर मैं इसे 1 देता हूं तो सब्सटीट्यूटिंग इन 1 या पुटिंग इन 1, तो मेरे पास आ जाएगा y² इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। 25 इधर गया तो प्लस माइनस 5 आ गया। फिर मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस फॉर द गिवन कर्व आर 0,5 and 0,1।
-5, ये मैं लिख के भी बता देता हूं आपको। सो द पॉइंट्स at which the tangents are parallel to the given curve or parallel to x-axis, sorry, for the given curve are 0,5 and 0,-5। ठीक है, लेकिन जो बात मैंने आपको समझाई है ना, ये कि ये जीरो कैसे हो सकता है, उसका खास ध्यान रखिएगा। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सेकंड पार्ट लिख लेते हैं, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन तो हमारे पास है ही है, लेकिन मुझे इससे पहले क्या लिखना है कि वी नो दैट व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y axis, slope is not defined, है ना, सभी को ही पता है slope is not defined, तो हम पढ़ के भी आए हैं ये चीज। तो यहां से प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, slope is, अब देखिए मैं नॉट डिफाइंड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/0 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, एनसीईआरटी में उन्होंने टेंजेंट्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन टेंजेंट कह रहा हूं मैं, नॉर्मल, लेकिन मैं बिना नॉर्मल के ही करूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आप ये देखिए ध्यान से देखिएगा कि dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या है, 1/0 इज इक्वल टू -25/4 x/y। और अब आप ये देखिए कि या तो मैं इस सारे का रेसिप्रोकल ले लूं और इसको 0/1 कर दूं, तो फिर y, फिर मैं लिख दूंगा कि दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर y इज इक्वल टू 0। या मैं यहां पे भी देखूं कि अगर मुझे ये चीज को डिनोमिनेटर में 0 लेके आना है तो y ही 0 हो सकता है। तो मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन y is equal to 0। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में डाला तो x² इज इक्वल टू 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू ±2 नहीं आ गया। फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि देयरफॉर द पॉइंट्स एट विच the points at which the tangents are parallel to y-axis for the given curve are 2,0 and -2,0। That is it, and that is how you should solve the question। I hope कि ये चीज मैंने क्लियर की है आपको। फिर भी अगर कोई इशू रहेगा, डू कॉन्टैक्ट टू मी। चलिए जी, अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 को करने से पहले मेरी आपसे खास गुजारिश है
कि आप इस एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है। आई नो कि 99% बच्चों से ये नहीं होती है, मैं आपको फिर भी कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। जब तक आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ना तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी और ना ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने की एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इसकी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढनी है टू द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है, एट पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस। ओके, सो हमें इक्वेशन ढूंढनी है एक कर्व की, और सॉरी एक टेंजेंट की, जो एक कर्व को एक्स एक्सिस पे कट करती है। तो समवट लाइक दिस, मान लीजिए कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये जो टेंजेंट है कुछ इस तरह से कट करेगी, ठीक है। तो यहां पे जो पॉइंट आएगा वो x, 0 आ जाएगा, क्योंकि y एक्सिस तो 0 होती है, ठीक है। सो ये मैंने रफ सा डायग्राम बनाया है जस्ट आपको बताने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कर्व लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, मुझे x भी तो चाहिए उस पॉइंट पे, मुझे टेंजेंट्स की कर्व निकालनी है और टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। मेरे पास पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होनी चाहिए। स्लोप की तो चलो मैं डिफरेंशिएशन कर लूंगा, ठीक है, और पॉइंट तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो फिर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। हेयर y इज इक्वल टू 0 बताया मैंने, ठीक है, एज टेंजेंट to the curve is at, ठीक है, to the curve cuts at x axis, so 0 x minus 7 x minus 2 x minus 3, ये पूरा इधर गया 0 बन गया, ये फिर इधर आया तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। तो therefore 7,0 is the point where the curve cuts x-axis. और उसी पॉइंट पे ही टेंजेंट भी टच होके जा रही है, ठीक है। अब बात आती है कि हमें क्या चाहिए, हमें तो स्लोप चाहिए ना। स्लोप कैसे आएगी? स्लोप आएगी डिफरेंशिएट करके, ठीक है। और आप लोगों ने अगर ट्राई किया है तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि डिफरेंशिएशन कितनी आसान है इसकी, ठीक है। या जो भी उन्होंने y करके लिखा है आपको पता चल ही गया होगा कि वो y में क्या क्या छुपा है। पर चलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व की। नाउ y इज इक्वल टू, देखिए डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व। और अगर ये ऐसे है तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इनको। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए आगे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाय dx आ जाएगा, और dy बाय dx आने के बाद मुझे लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये एक बात है।
और ऊपर क्या था x माइनस 7, तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि 1 है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि 2x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। कोई इतना लंबा चौड़ा परेशानी वाला सिस्टम है नहीं है, अभी तक आया होगा। अब आप ये देखिए कि मैं इन्हें अलग अलग करने जा रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 7 x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है आई होप अभी तक आपको। तो इसे मैं काट लूं, ये और ये कट गया। ठीक है। और आप ये देखेंगे और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे कि ये आ जाएगा 1 अपॉन, अगर और इसकी मैं अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करूं तो x माइनस 2 x माइनस 3 ही आएगा ये। ठीक है। माइनस x माइनस 7 अपॉन x, इसको दो बार लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो दो बार लिखा ही जा सकता है। तो चलिए मैं इसको कर ही लेता हूं ऐसे, प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर अब आप ये देखेंगे, एक आधा स्टेप बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, बच्चों को समझ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस, और आप स्टेटमेंट देखिए ये y है। ठीक है। तो मैं यहाँ y लिख सकता हूं और x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकता हूं मैं। मुझे लग रहा है मैं कुछ गलती करके आया हूं, तो ओके ये 2x माइनस 5 है, मैं सिर्फ x माइनस 5 लिखा। शुक्र है थोड़ा आसानी से ही पकड़ी गई गलती। तो ये 2x माइनस 5 आ गया, मैंने सारी जगह करेक्शंस कर दी हैं। ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास ये एलसीएम, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 1 माइनस y 2x माइनस 5। तो ये वो कहानी है जो एनसीईआरटी में y के पीछे है। ठीक है। सो काफी लंबी चौड़ी है वैसे तो। अब आप ये देखिए कि ये मेरे पास जो आ गई है, ये आ गई है एक स्लोप। ठीक है। पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां मैं लिखता हूं dy बाई डी एक्स 7,0 1 माइनस, ऊपर तो पूरा 0 हो गया, नीचे 7 है, तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे 4 1 अपॉन 20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप है यानी m है या dy बाई डी एक्स है वो 1 अपॉन 20 है। तो यहां मैं लिख भी सकता हूं देयरफॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 7,0 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 अपॉन 20। ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, सो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 7,0 इज, ध्यान से देखिएगा,
y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म 7 माइनस 0 सॉरी y माइनस 0 आई एम सॉरी y माइनस 0 1/20, ठीक है। अब तो आसान है, 20y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, सो x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस शुड बी द इक्वेशन। और आई होप कि आपको ये समझ भी आया होगा। अब हम बात करेंगे नॉर्मल्स के बारे में कि नॉर्मल क्या होती हैं, उनकी इक्वेशन क्या होती है एंड थिंग्स लाइक दीज। पर वहां जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको इस एग्जाम्पल को थरोली और प्रॉपरली समझना चाहिए कि हुआ क्या है, और बार बार स्टेटमेंट पढ़ के अंदाजा लगाइए कि हम जा कहां रहे थे, क्या पढ़ के हमने क्या सॉल्व किया है। चलो जी, अब मुझे चाहिए अगले 4-5 मिनट आपकी पूरी कंसंट्रेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले पेज पर ही चलते हैं, बेटर रहेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता ही क्या है, देखिए जैसा हम पहले पढ़ के आए हैं कि नॉर्मल इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसा कि हमने इक्वेशन टेंजेंट की थी, या मैं बात करूं पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करूं ऑफ अ लाइन, क्योंकि नॉर्मल भी एक लाइन है, टेंजेंट भी एक लाइन है, तो हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म जो था, या मैं लिख सकता हूं यहां पे इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट y माइनस वाई नॉट, जो हमने एनसीईआरटी में शुरू में ये पढ़ा था, इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। और मैंने आपको बताया था कि y माइनस वाई नॉट अपॉन कह रहा हूं इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट। चलिए अब कुछ समझते हैं, थोड़ा ग्राफ की हेल्प लेते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, और ये मेरे पास एक टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x0 और y0, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन तो ये मेरे पास आ गई, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब आप ये देखिए कि मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये नीचे भी जा सकती थी, तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। शुरू में इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताया था कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। तो मान लेते हैं कि इस जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, इसकी स्लोप जो स्लोप है वो m1 है। जो नॉर्मल है इसकी जो स्लोप है वो m2 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हुआ कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये एक बात है, ठीक है। ये तो स्ट्रेट लाइंस की कहानी है। अब अगर ये देखिए कि मेरे को तो इक्वेशन ऑफ, ये थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर मैं यहां पे m1 लिख देता हूं, या मैं आपको लिख के बताता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m1, ठीक है ना, m1 है ना इसकी स्लोप, x माइनस एक्स जीरो। और फिर मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल कैसे लिखूंगा मैं कि y माइनस वाई वन, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, ठीक है, x0 y0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सेम है,
तो y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m2 x माइनस एक्स जीरो। और आप ये देखिए कि m2 क्या था, m2 है -1 अपॉन m1, और m1 क्या है, m1 है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट, जो लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। सो और y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख रहा हूं मैं आपको, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो। तो ये हो गई हमारे पास क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। आई होप कि ये आपको क्लियर है, और ये क्लियर होना भी चाहिए। इसको सारे को अगर मैं समराइज करूं तो देखिए कि अगर मेरे पास एक कर्व है और मुझे टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो मैं कर्व को डिफरेंशिएट कर दूंगा, और अगर मुझे नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो मैं -1 अपॉन डिफरेंशिएशन लिख दूंगा, तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। तो इसी तरह से मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स लिख सकता हूं। तो अब से आपको ये बात याद रखनी है कि जो ये तो इक्वेशंस आ गई ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ कर्व इज dy by dx and slope of a normal of a curve is equal to -1 upon dy by dx। ठीक है, अब बातें कर रहे हैं हम कर्व की। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, अगर तो आपको समझ आ गई है, जो कि आनी चाहिए हिसाब से, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम ये तो फिर लर्न कर ही लीजिए, रट लीजिए, चाहे जो मर्जी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन होते नहीं है जब तक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें ना हो, हम ये क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। और अगर आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया है तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन टेंजेंट की भी निकालनी है और नॉर्मल की भी निकालनी है, टू द कर्व, इस कर्व पे निकालनी है। कर्व की इक्वेशन दी है एट 1 1। तो ध्यान रखिएगा जो जो भी हमें गिवन है। ओके जी, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 19 की बात है हमारे पास। यहां पे हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ कर्व जो है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2/3 x की पावर 1 में से माइनस करूंगा तो -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 इज इक्वल टू 0। 2/3 कॉमन आ गया, सो x की पावर -1/3, ओहो dy बाई डी एक्स तो लिखा ही नहीं, तो y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये नेगेटिव हैं। बच्चे फंसते हैं, यहां भी फंसते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x की पावर 1/3, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3, जिसे मैं शायद कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, x अपॉन वाई की पावर -1/3। एक्सपोनेंट्स लग रहे हैं सिंपल। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं। ये आया है सारा सिस्टम, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास क्या आ गई है, डिफरेंशिएशन आ गई है। अब इस डिफरेंशिएशन से मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहां मैं लिखूंगा देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
1, is dy by dx 1, 1 इज इक्वल टू, वैल्यू डाल दूंगा मैं, 1 -1 आ गया, पावर 3 1/3, तो -1 ही रहेगा ये। तो आपको पता चला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, और मैं आपको अभी पीछे बता के आया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, वो होती है dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, तो -1 अपॉन -1, तो ये आ जाएगी 1। आई होप ये आपको पता है। चलिए ये बात तो बाद में करेंगे, अब मैंने इसकी टेंजेंट की स्लोप निकाल ली है, तो मैं फटाफट से टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल देता हूं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब मैं यहां पे लिख देता हूं द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1, ठीक है। तो y1 क्या था हमारे पास, 1 दिए थे ना, इज इक्वल टू स्लोप कितनी है, -1, x -1 आ जाएगा। सो y -1 माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास x इधर चला गया प्लस y, और ये इधर चला गया -2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात रह गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी पड़ेगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, क्या होती है, इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, ठीक है, एट 1, ये बहुत केयरफुली आपको लिखना है क्योंकि अब एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। सो -1, सो -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल एट, मैं लिख सकता हूं यहां पे 1, ठीक है। अब यहां लिखूंगा मैं द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, बाय सेम पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि आएगी y माइनस y1, और यहां पे अब स्लोप क्या आ चुकी है 1, x माइनस 1, ठीक है। सो ये फिर y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये और ये कट गया, सो x इज इक्वल टू y आ गया, और x माइनस y इज इक्वल टू 0 आ गया। आइदर विच वे यू मे राइट। तो देखिए अगर हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो क्वेश्चन फट से हो जाता है, नहीं तो फिर ये बेचारा फंसा ही रहेगा, सारी उम्र के लिए फंसा रहेगा ये, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो ये नहीं आएंगी चीजें। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब हम अपनी यात्रा बढ़ाते हैं उदाहरण 20 की तरफ, यानी लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 20। चलिए जी अब करते हैं एग्जाम्पल 20, और बहुत ही ज्यादा आसान एग्जाम्पल है ये, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को टारगेट करती है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये और ये। अब जो इक्वेशन ऑफ कर्व जो दी है उन्होंने दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके दे दी है, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें पता है क्या होता है, वो होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए हमारे पास कर्व की इक्वेशन उसी फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लिखते हैं यहां पे कि एग्जाम्पल 20, द कर्व इज गिवन बाय x is equal to a sin cube t and y b cos cube t, ठीक है। कंसिडरिंग x is equal to a sin cube t, differentiating both sides with respect to t,
डिफरेंशिएशन, ठीक है। ओके, सो dx बाई डी टी ए कांस्टेंट है, उसके बाद इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और चेन रूल लगा तो cos t आ गया। तो नटशेल में लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर टी cos t। इसी तरह से कंसिडरिंग y इज इक्वल टू बी cos क्यूब t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी इज इक्वल टू बी इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t। नटशेल में लिख सकते हैं -3b cos स्क्वायर t इंटू साइन t। नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू dx dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, -3b cos स्क्वायर t इंटू साइन t अपॉन 3a साइन स्क्वायर t cos t। 3 और 3 कट गए, b a रह गए, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, तो -b अपॉन a cos t अपॉन साइन t रह जाएगा, जिसे मैं cot t भी लिख सकता हूं, वैसे कोई इतनी गड़बड़ वाली बात है नहीं है, cot t, ठीक है जी। ये हमारी आ गई जनरल डिफरेंशिएशन। और जनरल डिफरेंशिएशन क्या होती है? एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप होती है, लेकिन स्लोप तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलती है। तो अब मैं लिखूंगा यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां अगले पेज पर आते हैं हम, यहां लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो dy बाय dx t इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू -b अपॉन a cot पाई बाय 2। tan नॉट डिफाइंड होता है तो cot क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। तो अब हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि उसने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बोला है, तो अब हम ये लिख सकते हैं व्हेन t इज इक्वल टू पाई बाय 2 x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0। क्यों भला? क्योंकि अभी हमें इसको पूरी इक्वेशन में डालना पड़ेगा। आप ये देखिए ना कि x इज इक्वल टू क्या दिया है? a, x इज इक्वल टू क्या दिया है? a साइन क्यूब t। तो x इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2 क्या हो जाएगा? a cos पाई बाय 2 का होल क्यूब, और ये 1 होता है तो x इज इक्वल टू a नहीं आ जाएगा? समझे आप? और इसी तरह से y इज इक्वल टू b cos क्यूब t दिया है। तो y एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो b cos पाई बाय 2 का होल क्यूब, और cos पाई बाय 2 क्या होता है? 0 होता है। तो y क्या आ जाएगा? 0 नहीं आ जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं व्हेन t इज इक्वल टू पाई बाय 2 x इज इक्वल टू a and y is equal to 0. Therefore, the equation of the tangent at t is equal to pi by 2 is, और फिर लगाएंगे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए यहां अब लिखते हैं when t is equal to pi by 2 then x is equal to a and y is equal to 0. Therefore, equation of the tangent at
t इज इक्वल टू π/2 और π/2 पे पॉइंट क्या आ रहा है एट और पॉइंट a,0 तो ये आ जाएगा हमारे पास x0, ये आ जाएगा y0 बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y0। स्लोप क्या आ गई है मेरे पास, स्लोप क्या आई थी 0 इंटू एक्स माइनस x0 और x0 क्या है a, पर ये सारा कुछ तो 0 बन गया, तो y इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। मैंने काफी कोशिश की है कि जितना इसको आसान से आसान बनाऊं उतना कर सकूं आपके लिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई इशू रहता है तो जरूर पूछिएगा मुझसे। अदरवाइज थैंक यू so much for watching this video so patiently. Have a beautiful day ahead. Bye bye.